हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों हमारा बीएससी का स्पेशल सिलेबस चल रहा था। बीएससी के अंदर हमारी जो बुक चल रही थी वो मैट्रिक्स बुक चल रही थी। ठीक है, मैट्रिक्स बुक की ये आज 15th वीडियो है, 15th वीडियो लेक्चर है ये। इससे पहले 14 पार्ट, टोटल 14 पार्ट मैं बना चुका हूँ और उन सभी 14 पार्ट्स का जो लिंक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, आप लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी फर्स्ट से लेके 14 तक। उसमें हमने डिफरेंट चैप्टर्स, अलग अलग चैप्टर्स हमने किए हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो ये था, सॉल्यूशंस ऑफ क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में बता दूं कि जो त्रिघात एवं चतुर्घात समीकरणें होती हैं उनका हल हमने स्टार्ट किया था। ये एक अलग से चैप्टर है, गोखरू की जो बुक है, गोखरू सैनी की, उसके अंदर एक अलग से चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसके त्रिघात और चतुर्घात समीकरणों के हल के लिए पार्ट 1 में बना चुका हूं। जो लिंक में पहले बात कर रहा था उसी लिंक में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं कार्डन मेथड। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कार्डन मेथड। तो कार्डन मेथड होता क्या है, कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या चीजें इसके अंदर रहती हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं हम कार्डन मेथड। कार्डन मेथड को कार्डन विधि, यानी कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेम ही नाम है, कार्डन। ठीक है, ये आपको बता दूं स्पेशली क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बना है, यानी कि जो त्रिघात समीकरण होती हैं, कार्डन मेथड त्रिघात समीकरणों को हल करने के लिए बना है। ठीक है, साथ साथ आपको मेथड बताता जाऊंगा, साथ साथ आपको क्वेश्चन करवाता जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बस कार्डन मेथड की जो प्रोसेस है, जो फंक्शनिंग है, वर्किंग मेथड जो है वो आपको इसी के साथ साथ बता दूंगा। तो हमारा जो फर्स्ट का क्वेश्चन है वो है x³ - 21x - 344 = 0। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन हमारे सामने है और हमें क्या करना है, क्यूबिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए क्यूबिक इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल मेथड है। देखो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा क्या, z = u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। z = हमने क्या लेट कर लिया, u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। ये हमेशा ही लेट करना है। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे क्या कि मैं दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूं। मैंने लिखा z³ = u पावर 1/3 प्लस v पावर 1/3 की पावर क्या बनेगी, क्यूब बनेगी। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए z³ यहां a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा बच्चे। a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, ये लिखेंगे तो यहां बन गया देखो z³ ये पावर कट गई, यहां रह गया u, और ये पावर कट गई, यहां रह गया v। ठीक है, प्लस 3u 1/3 v 1/3, ये सेम रहेगा। अब देखिए ये जो ब्रैकेट है ना, u पावर 1/3 प्लस v पावर 1/3, ये वाला, इसकी हम इक्वेशन नंबर 1 से, सॉरी ये हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे और ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू रख दो z, वैल्यू रख दी z। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो z³ - 3u पावर 1/3 v पावर 1/3 z माइनस u प्लस v = 0।
ठीक है, ये हमने लिखा बच्चे। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 माना। अब आप इक्वेशन नंबर 1 देखिए और साथ ही साथ आप देखिए इक्वेशन नंबर 3, इनकी आप तुलना कीजिए। क्या कीजिए? कंपैरिजन कीजिए। तो यहां मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 और 3 से हम जब इनकी कंपैरिजन करेंगे बच्चे, तो यहां x क्यूब है, यहां z क्यूब है, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन x का कोफिशिएंट पावर 1 वाला जो कोफिशिएंट है उसका कोफिशिएंट है 21 और इसका है -3 u पावर 1/3 v पावर 1/3। तो मैं यहां लिख रहा हूं -3 u 1/3 v 1/3 इज इक्वल टू -21। ये बन गया। माइनस से माइनस कट गया, ये 3 जो है इसको इसके डिवाइड में ले जाओ। थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम। देखो जब इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो ये बनेगा u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इज इक्वल टू 7। ये बनेगा बच्चे, ठीक है, u पावर 1/3 v पावर 1/3। यहां से अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करूं, क्या कर रहा हूं मैं? दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूं। तो क्यूब करने से क्या होगा? देखो u इंटू वी इज इक्वल टू 7 क्यूब। तो यहां से बच्चे मेरे पास बन गया u इंटू वी बन गया 343। अब नेक्स्ट अगर मैं कंपैरिजन करूं तो यहां देखो -344 इसका कांस्टेंट है और इसका कांस्टेंट है -u प्लस वी। तो -u प्लस वी जो है वो क्या है? कांस्टेंट है -344 के इक्वल। तो यहां से मेरे पास u प्लस वी की वैल्यू आ गई 344। ये हमारी समीकरण नंबर 4 और ये समीकरण नंबर 5। अब ध्यान से समझना जी, अब जो आपकी बातें हैं, अब आपके सामने जो बातें रखने वाला हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप देखिए जब आपको 2 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन पता है और 2 वेरिएबल का सम पता है, तो हमारे पास एक इक्वेशन थी x², x में नहीं लेंगे क्योंकि x तो हमें दे रखा है, y² माइनस मूलों का योग इंटू x यानी कि इंटू y प्लस मूलों का गुणा इक्वल टू 0। यहां मूल क्या है? रूट्स ही हैं। अगर मैं इसको u और v को क्या मानूं? रूट्स मानूं, तो ये ऐसा बनता है मूलों का योग इंटू y प्लस मूलों का गुणा। तो ये बेटा यहां बन जाएगा y² माइनस मूलों का योग जो है वो है 344 इंटू y और प्लस में मूलों का जो गुणा है वो है 343 इक्वल टू 0। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। इतने पेज को पहले हम दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए ये आपकी इक्वेशन थी x³ -21x -344 इक्वल टू 0। यहां हर मेथड के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर हमें ये चीज लेट करनी है, z इज इक्वल टू u पावर 1/3 प्लस v पावर 1/3। फिर दोनों तरफ क्यूब करनी है। हर बार ऐसी इक्वेशन आएगी, हर बार इस थर्ड इक्वेशन का कंपैरिजन फर्स्ट इक्वेशन से करना है, हर बार ये इक्वेशन बनेगी। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं। मेरे पास वैल्यू बन गई बेटा y² माइनस 344y प्लस 343 इक्वल टू 0। इसके आप क्या कर लो? गुणनखंड कर लो, फैक्टर्स कर लो। y² माइनस 343y माइनस 1y प्लस 343 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ y कॉमन आ गया, यहाँ बन गया y माइनस 343, यहाँ -1 फिर कॉमन आया, यहाँ बन गया y माइनस 343 इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ बन गया y -1 और y माइनस 343 इक्वल टू 0। ये दो चीज़ें बन गई। यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई, एक तो y की वैल्यू आई 1 और एक y की वैल्यू आई है हमारे पास 343। अब ये y है क्या? ये y क्या चीज़ है? ये y u और v ही है। ये y क्या है? u और v। तो u की वैल्यू 1 और v की वैल्यू 343, या v की वैल्यू 1 मान लो, u की वैल्यू 343 मान लो। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है। हमें क्या चाहिए? हमने जो इक्वेशन बनाई थी वो z में बनाई थी। अब देखिए जो हमने लेट किया था ना बच्चे, वो ये लेट किया था z इज इक्वल टू यू की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। ये हमने लेट किया था। इसका मतलब हमें u और v की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए
u की पावर 1/3, इसकी मैं दोनों तरफ u की पावर 1/3 करता हूं तो ये सेम रहेगा, ये u की पावर 1/3 की वैल्यू आ गई, यानी कि 1 ही आ गया। और अगर मैं यहाँ करता हूँ v की पावर 1/3 और 343 की पावर 1/3, तो ये बन जाएगा v की पावर 1/3 इज इक्वल टू 7। इसका 7 इंटू 7 फैक्टर्स करोगे, इंटू 1/3 करोगे, यानी कि पावर 1/3 करोगे तो ये 7 आ जाएगा। ये मेरे पास v आ गया और ये मेरे पास u आ गया, यहां मैं पुट करूंगा। अब हमारे कार्डन जी क्या कहते हैं, कार्डन जी एक बात कहते हैं कि अगर आपकी इक्वेशन z की क्यूब की फॉर्म में है तो आपके 3 मूल कौन से होंगे, आपके जो 3 मूल हैं, आपके जो 3 रूट्स हैं वो कौन से होंगे। पहला मूल तो यही होगा जो मैंने ऊपर लिखा है, z इज इक्वल टू u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। दूसरा जो मूल होगा वो होगा ओमेगा इंटू यू की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वी की पावर 1/3, ये दूसरा मूल होगा, यानी कि ओमेगा यू के साथ और ओमेगा स्क्वायर वी के साथ। तीसरा जो मूल होगा उसमें उल्टा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा यू के साथ और ओमेगा हो जाएगा वी के साथ। ये 3 मूल कार्डन जी ने कहा है कि आप रट लेना, ठीक है। और ये पीजीटी के एग्जाम हो, चाहे टीजीटी के एग्जाम हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, उसके अंदर ये जो चीजें हैं ये हैं इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं जी, ठीक है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला समझ लो आप कि u की मतलब x का फर्स्ट मूल, दूसरा मूल और तीसरा मूल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, बीएससी में तो है ही है। तो हमारे जो 3 मूल हैं उसको निकालने का हमारा फर्ज बनता है। तो पहला जो आंसर निकलेगा वो ये निकलेगा u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। u की पावर 1/3 कितनी है 1, प्लस v की पावर 1/3 कितनी है 7। तो पहला जो मूल निकलता है वो हमारा 8 निकलता है। जो दूसरा आंसर निकलेगा उसको यहां निकालते हैं। जो दूसरा आंसर निकलेगा, एक सेकेंड, जो दूसरा आंसर निकलेगा बच्चे वो कैसा निकलेगा, देखो ये रखा ओमेगा u की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3। अब ये जो ओमेगा महाराज है ना, ओमेगा महाराज की जो वैल्यू है ये मैंने पिछली वीडियो में बनाई थी और बताई भी थी कि ओमेगा महाराज की वैल्यू आती कैसे है, तो सारा कुछ बताया हुआ है पिछली वीडियो में, आप लिंक पे चले जाइए। बस ओमेगा की वैल्यू यहाँ सीधा पुट कर रहा हूँ, -1 प्लस आयटा √3 अपॉन 2 इंटू यू की पावर 1/3, यानी कि 1 ही है, वो लिखना चाहे ना लिखना वो आपकी मर्जी। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस आयटा √3 अपॉन 2 इंटू 7। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका दूसरा मूल आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा, सम्मिश्र संख्या में। और जो तीसरा मूल आएगा बिहार भाइयों और बहनों, क्या तीसरा मूल है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये रही -1 माइनस आयटा √3 अपॉन 2 इंटू यू की पावर 1/3। तो यहाँ 1 लिख लो, ना लिखो तुम्हारी मर्जी, -1 प्लस आयटा √3 अपॉन 2 इंटू वी की पावर 1/3। वी की पावर 1/3 है 7। इसको सॉल्व कर लोगे, ये आपका तीसरा मूल आ जाएगा। तो दोस्तों कार्डन विधि से हमने एक क्वेश्चन किया है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसा एक क्वेश्चन और लेंगे हम ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है देखिए, सिद्ध कीजिए कि हमें प्रूव करना है कि समीकरण ये दे रखिए x³ - 3x + 1 = 0 के मूल ये होंगे 2 cos 2π/9, 2 cos 8π/9 एंड 2 cos 14π/9, ठीक है। ये हमें इसके मूल जो हैं वो सिद्ध करने हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो ये आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो कार्डन मेथड मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग हमें, कार्डन मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है बच्चे, कार्डन मेथड के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले z लेट करना है। क्या करना है, z लेट करना है। तो z हमने लेट कर लिया u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। आपको जैसा कि मैंने बताया कि कार्डन मेथड के हर क्वेश्चन के अंदर
यानी कि क्यूबिक इक्वेशन के हर क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज करनी पड़ेगी। दोनों तरफ फिर हम क्यूब करेंगे, जिससे आपकी ये इक्वेशन बनेगी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी, z³ माइनस u प्लस वी माइनस 3u 1/3 v 1/3 इक्वल टू 0। इसको अगर हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं z³ माइनस 3u 1/3 v 1/3 माइनस u प्लस वी इक्वल टू 0। जो क्वेश्चन गिवन है वो एक नंबर इक्वेशन है और जो हमने बनाई है वो 2 नंबर इक्वेशन है। दोनों की हम तुलना करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना से। समीकरण नंबर 1 और 2 की हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में देखिए यहाँ z³ है, यहाँ x³ है, तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ ये चीज़ है -3u 1/3 v 1/3, उधर क्या है, उधर -3 है, तो -3 से -3 गया, u इंटू वी की वैल्यू आ गई 1। समझ में आई याद, इसकी क्योंकि क्यूब करोगे तो वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। फिर अगर हम दूसरी तरीके के कंपैरिजन करें, इधर है -u प्लस वी और उधर है 1, तो u प्लस वी की वैल्यू आ गई -1। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि ये जो u इंटू वी की वैल्यू आ गई और u प्लस वी की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से समझना, अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है, देखो कि हमारे पास एक इक्वेशन होती है y² माइनस मूलों का योग इंटू y प्लस मूलों का गुणा इक्वल टू 0। y² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए y² माइनस मूलों का योग जो है वो ये है, देखो -1 इंटू वाई प्लस और मूलों का जो गुणा है वो भी 1 है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई y² प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसके गुणनखंड नहीं हो रहे, ठीक है ना, इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, आपको -b प्लस माइनस b² करेंगे तो 1 -4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2a। तो इससे क्या बनेगा, देखो -1 प्लस -3 अपॉन 2। तो बहुत ही सिंपल बात है, यहां लिख देता हूं। जो पहली वैल्यू आएगी y की, जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगे, देखो यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो 2 बार यूज कर लेंगे, -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, और y की जो दूसरी वैल्यू आएगी -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। देखो जो ये y की वैल्यूज हैं बच्चे, ये जो y की वैल्यूज हैं, ये पहली जो y की वैल्यू है इसको हम u लेट कर लें, और जो दूसरी y की वैल्यू है इसको हम v लेट कर लें, ठीक है ना। ये u की वैल्यू है और ये v की वैल्यू है। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमने जो लेट किया था वो देखो ये रहा, ये हमने लेट किया था। z की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी, u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। तो जो u और v हमारा फिलहाल इस कंडीशन में आया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ये क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें 1/3 करना बहुत मुश्किल है, तो इसको पहले हम इसकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास u की वैल्यू आई है -1 प्लस आयटा √3 अपॉन 2, और v की वैल्यू आई है -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। अब इसको, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसकी हम पावर 1/3 करना बहुत मुश्किल है, तो हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां लिखेंगे सम्मिश्र संख्या u तथा v को ध्रुवीय रूप में बनाने पर। तो ध्रुवीय रूप में कैसे बनाते हैं जी, आपको सिंपल सी बात बता दूं मैं, r cos थीटा की वैल्यू होती है x और r sin थीटा की वैल्यू होती है y।
यहाँ क्या है, पहले u के लिए चलते हैं अपने, -1/2, ठीक है ना। r cos थीटा की वैल्यू है -1/2 और r sin थीटा की वैल्यू है यहाँ पे √3/2। मैं u के लिए चल रहा हूँ, सिर्फ v की वैल्यू जो v की बातें हैं जो वो बाद में करेंगे। तो इन दोनों का यानी कि इसका समीकरण नंबर a और समीकरण नंबर b का मल्टीप्लाई कर स्क्वायर करके प्लस कर दो, तो यहाँ से r² की वैल्यू आएगी 1/4 प्लस 3/4। तो बच्चे r² की वैल्यू आएगी 4/4 यानी कि 1। ये सारा काम आपने 12th क्लास में 11th क्लास में किया हुआ है। ध्रुवीय रूप कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं ये सब आपको पता है। यहाँ मेरे पास r की वैल्यू आ गई। अब मुझे tan थीटा निकालना है। क्या निकालना है? tan थीटा। tan थीटा होता है हाँ y/x √3/2/-1/2, ये मॉड में है। तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री आ जाएगी। लेकिन आपको यहाँ एक छोटी सी बेसिक बता देता हूँ, ये थीटा है, ये पाई माइनस थीटा होता है, ये माइनस पाई प्लस थीटा होता है और ये माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पे देखो आप, जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव है और वो जो y की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। कलर चेंज करते हैं तब मज़ा आएगा। देखिए x की वैल्यू जो नेगेटिव है और y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ होती है पाई माइनस थीटा में। तो जो थीटा आपका 60 है ना वो नहीं रहेगा, थीटा आपका रहेगा पाई माइनस 60 यानी कि 120, और 120 को लिख लेंगे 2π/3। ये आपका थीटा रहेगा, ये आपका थीटा रहेगा। अब आपका जो ध्रुवीय रूप होता है वो होता है बेटा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है। तो यहाँ से बन जाएगा, देखो r की वैल्यू 1 है, cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, ठीक है ना, ये बन गई। अब मुझे क्या चाहिए, ये तो u की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? u की। तो मुझे u की पावर 1/3 चाहिए, तो इसके मैं 1/3 कर दूंगा। cos 2nπ प्लस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2nπ प्लस 2π/3 की पावर 1/3। दोनों तरफ मैंने 1/3 कर दिया। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 2π/3 था, यहाँ 2nπ प्लस कैसे कर दिया? ये इसकी जनरल वैल्यू होती है सामान्य हलों के लिए। जनरल सॉल्यूशन होता है ना बेटा इसका, एक तो होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी 12th क्लास की बातें यहाँ मिक्स हो रही हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पता होंगी। नहीं पता है तो भैया ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, ये आपको पहले सीखने चाहिए थी, क्योंकि मैं इनके अगर अब डिटेल बताने लग गया तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ जो मैंने पावर 1/3 किया ना, अब इसको ओपन करेंगे। यहाँ हमारे पास अब जो बात बताने वाली है वो बता रहा हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला था, द मायवर प्रमेय। चलो मैं अगली स्लाइड पे लगाता हूँ, द मायवर प्रमेय यानी कि डी मॉयवर्स थ्योरम। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि 11th क्लास का पार्ट है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। इसका एक फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा, क्या कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n हो तो वो बन जाता है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये द मायवर थ्योरम की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो फिलहाल पिछली स्लाइड में देखें, ये हमारा सॉल्यूशन बना था cos 2nπ प्लस 2π/3 और cos 2nπ प्लस 2π/3 आइटा में। तो अब पावर 1/3 है तो उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। तो u की पावर 1/3 जो बनेगी वो बनेगी बेटा cos 1/3 2nπ प्लस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 1/3 2nπ प्लस 2π/3। अब यहाँ आप n की वैल्यू 1 2 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो। अगर आप n की वैल्यू 0 लोगे, देखो शॉर्ट में चल रहा हूँ मैं, अगर आप n की वैल्यू 0 लोगे
0 लोगे तो 2n पाई सारा कट जाएगा, क्या रह जाएगा आपके पास 0 लेने पर cos 2 पाई अपॉन 9 प्लस आयटा साइन 2 पाई अपॉन 9, ठीक है। और अगर आप वैल्यू लेते हो 1 तो यहाँ 1 बनेगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 8, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, तो ये बनेगा cos 8 पाई अपॉन 9 प्लस आयटा साइन 8 पाई अपॉन 9। ऐसे ही अगर आप 2 लेते हो वैल्यू, 2 लोगे n की जगह यहाँ पे 2 लिखोगे तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, एलसीएम लेके रखना 14 पाई अपॉन 9 प्लस आइटा साइन 14 पाई अपॉन 9, ये बनेगा। अब देखो ये जो मैंने वैल्यूज बनाई है ना बच्चे, ये सिर्फ u की पावर 1/3 है। हमारा z क्या होता है, z में हमें v की पावर 1/3 भी चाहिए होती है। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं जो पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताई हैं। मेरे पास सिमिलरली करके मैं लिख दूंगा इसी प्रकार, सिमिलरली v की पावर 1/3 में यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस आ जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा cos 2 पाई अपॉन 9 माइनस आइटा साइन 2 पाई अपॉन 9, फिर v की पावर 1/3 की दूसरी वैल्यू आ जाएगी cos 8 पाई अपॉन 9 माइनस आइटा साइन 8 पाई अपॉन 9, फिर तीसरी वैल्यू आ जाएगी v की पावर cos 14 पाई अपॉन 9 माइनस आइटा साइन 14 पाई अपॉन 9। ये v की पावर 1/3 है और ये u की पावर 1/3 है। हमारा जो सॉल्यूशन होता है ना, हमारा जो हल होता है वो क्या होता है, z इज इक्वल टू यू की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, ये होता है ना z। तो जब आप u की पावर 1/3 यानी कि फर्स्ट वैल्यू ले लो, इसकी भी आप फर्स्ट वैल्यू ले लो और इसकी भी v वाले की भी फर्स्ट वैल्यू ले लो। जब आप इनको प्लस करोगे तो साइन साइन कट जाना है, क्या बन जाना है cos 2 cos 2 पाई अपॉन 9। पहला आंसर तो आपका ये आ गया। दूसरा, अगर आप इसकी सेकंड वैल्यू लेते हो और सेकंड वाले की भी सेकंड वैल्यू लेते हो तो फिर साइन साइन कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा z इज इक्वल टू 2 cos 8 पाई अपॉन 9, ये आपका सेकंड आंसर आएगा। फिर इसी तरीके से थर्ड वाले में आइटा आइटा साइन साइन कट जाएगा और 2 cos 14 पाई अपॉन 9, ये आपका तीसरा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कार्डन मेथड मैंने कंप्लीट कर दिया है। कार्डन मेथड में आपको उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर भी जो भी आपको दिक्कत आने वाली हैं वो आप कमेंट कर देना। आपके कमेंट्स जो है वो मेरे लिए बहुत यूज़फुल हैं, ठीक है, मेरे लिए प्रेरणा रहेंगे कि मुझे क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।